प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत दीपकम पुस्तक के पंचमा पाठा सेवा ही परमो धर्मः। सेवा ही परमो धर्म अर्थात सेवा ही परम धर्म है। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को लेकर आए हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इसी पाठ के सेवा ही परमो धर्मः इस पाठ के हिंदी अनुवाद पर चर्चा की थी। तो आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे और आपको हिंदी में भी समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है और इसमें सबसे पहले है अत्र इदम अवधेयम। ठीक है, यहाँ कुछ आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, इसको आपको समझना है। रसायनम इति शब्दः आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। रसायन जो ये शब्द है ये आयुर्वेद शास्त्र में औषध के रूप में जाना जाता है, अर्थात इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते, इस विषय पे जाना जाता है। ठीक है, फिर है तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः भूतकालार्थे अपि भवति। तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थ में भी होता है। ठीक है, तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थ में भी होता है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो तवतु प्रत्यय को पढ़ेंगे। जब किसी धातु के साथ तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो उसके जो रूप बनते हैं वो भूतकाल में बनते हैं। ठीक है, तो जैसे पुल्लिंग में है, यहाँ पे आपको पठ धातु के साथ तवतु प्रत्यय आपको जोड़ना है और पुल्लिंग में जब उसका रूप बनेगा तो पठितवान बनेगा। क्या बनेगा? एक वचन में पठितवान, बहुवचन में बनेगा पठितवन्तः। ठीक है, पठितवान एक वचन में, पठितवन्तः बहुवचन में, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बनाएंगे पठितवती, पठितवती एक वचन में और बहुवचन बनेगा पठितवत्यः। आगे आपके प्रश्नोत्तरों में भी तवतु प्रत्यय आएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रखे सह पठितवान, ठीक है, उसने पढ़ा। सा पठितवती, उसने पढ़ा, ये स्त्रीलिंग में। छात्रः पठितवान, ठीक है, राधिका पठितवती, छात्राः पठितवन्तः, अब ये बहुवचन में आ गया। बालिकाः पठितवत्यः, ये स्त्रीलिंग के बहुवचन में। त्वं पठितवान, ये मध्यम पुरुष में बना रखा है त्वं, त्वं पठितवान, और दूसरे में आएगा त्वं पठितवती। ठीक है, स्त्रीलिंग में आएगा त्वं पठितवती। फिर है अहम पठितवान, मैंने पढ़ा। ठीक है, अहम पठितवती स्त्रीलिंग में है तो मैंने पढ़ा। दोनों का मतलब सेम है, बस पठितवान पुल्लिंग में है, पठितवती स्त्रीलिंग में। अब आगे जो है आपके प्रश्नोत्तर शुरू हो रहे हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। ठीक है, इसको देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, अब हम जो है अभ्यासों को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है अद्यो लिखितानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तराणि लिखन्तु। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको या तो एक पद में या दो पद में देने हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है आपका कः प्रसिद्धः चिकित्सकः आसीत्। तो कह रहा है प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, या कौन जो है प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो आपको आंसर में लिखना है नागार्जुनः। नागार्जुनः अर्थात नागार्जुन जो थे वो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, खा है अन्यस्मिन् दिवसी कौ आगतौ, दूसरे दिन कौन आया। अन्यस्मिन् मतलब अगले दिन। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है द्वौ युवकौ। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं युवकौ आगतौ, यानी कि दो युवक आए। गा है कः खिन्नः आसीत्, कः खिन्नः आसीत्, खिन्न कहते हैं उदास, कह मतलब कौन, कौन उदास था, आसीत मतलब था, कौन उदास था। तो आपको आंसर में लिखना है द्वितीय युवकः, अर्थात द्वितीय युवक, दूसरा जो युवक था वो उदास था। कहा है रुग्णस्य परिस्थितिः कथम आसीत्, रोगी की स्थिति कैसी थी। रोगी की स्थिति कैसी थी तो आपको लिखना है शोचनीया, अर्थात शोचनीय थी। ठीक है, फिर है नागार्जुनः सहायक रूपेण कम चितवान। नागार्जुन ने सहायक के रूप में किसे
चुना। तो आपको आंसर में लिखना है द्वितीयम युवकम, अर्थात दूसरे युवक को उसने चुना। ठीक है, कहानी में भी हमने पढ़ा था। फिर अगला है काम बिना चिकित्सकः न भवति, किसके बिना चिकित्सक नहीं होता। तो आपको आंसर में लिखना है सेवा भावनम, अर्थात सेवा भावना के बिना चिकित्सक नहीं होता। और लास्ट हमारा नागार्जुनः युवकौ केन मार्गेण गंतुम सूचितवान, नागार्जुन ने युवकों को किस मार्ग से जाने को कहा। तो आपको आंसर में लिखना है राजमार्गेण। कौन से मार्ग से कहा था कि आप राजमार्ग से जाना। ठीक है, राजमार्ग मतलब सड़क से। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है अद्योलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। किस में लिखने हैं? पूर्ण वाक्य में। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला है अहोरात्रम नागार्जुनः कुत्र कार्यम करोति स्म। नागार्जुन दिन रात, अहोरात कहते हैं दिन रात को, नागार्जुन दिन रात कहाँ काम करते थे। ठीक है, या कहाँ कार्य करते थे। तो आपको आंसर लिखना है नागार्जुनः अहोरात्रम प्रयोगशालायां कार्यम करोति, अर्थात नागार्जुन दिन रात आरोग्य धाम में कार्य करते थे या काम करते थे। दूसरा है नागार्जुनः महाराजं किम निवेदितवान, नागार्जुन ने महाराज को क्या निवेदन किया। तो आपको आंसर में जो लिखना है, आपको आंसर लिखना है नागार्जुनः महाराजं निवेदितवान महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति, अर्थात नागार्जुन ने महाराज से निवेदन किया कि महाराज मुझे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। ठीक है, गा है प्रथमः युवकः कथम कार्यम कृतवान, कह रहे हैं कि पहले वाले युवक, 2 युवक थे तो पहले वाले युवक ने कार्य किस प्रकार किया। ठीक है, दोनों को अलग अलग कार्य दिए थे, तो पहले वाले युवक ने कार्य किस प्रकार किया। तो आपको आंसर लिखना है प्रथमः युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान। अब उसने क्या क्या वर्णित किया था? पहला था पितुः उदरवेदना, मातुः ज्वरः च आसीत्, तथापि अहं सर्वं परित्यज्य औषधं निर्मितवान इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान। ठीक है, पहले वाले युवक ने अपने बारे में बताया। ठीक है, कि पितुः उदर वेदना, मेरे पिता के उदर में अर्थात पेट में दर्द था। मातुः ज्वरा च आसीत्, मातु को बुखार था। ठीक है, माता को बुखार था। और उसके बाद उसने सब कुछ छोड़कर जो है औषधि का निर्माण किया। फिर है स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। घ है द्वितीयः युवकः राजमार्गेण रोगिणं दृष्ट्वा किम कृतवान, दूसरे युवक ने राजमार्ग पर रोगी को देखकर क्या किया। ठीक है, तो आपको आंसर लिखना है द्वितीयः युवकः राजमार्गे रोगिणं दृष्ट्वा तम स्वगृहं नीतवान दिनद्वयस्य तस्य एव सेवायां निरतः आसीत्, अर्थात दूसरे युवक ने राजमार्ग पर जब रोगी को देखा तो उसको अपने घर ले गया और 2 दिन तक उसकी निरंतर सेवा करता रहा। ठीक है, लास्ट है सेवायाः भावनां विना किम न भवेत्, अर्थात सेवा की भावना के बिना क्या नहीं होता। तो आपको उत्तर लिखना है सेवायाः भावनां विना चिकित्सकः न भवेत्, अर्थात सेवा की भावना के बिना कोई उत्तम सेवक नहीं बन सकता। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है उदाहरणानुसारम अध्योलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। ठीक है, नीचे दिए गए जो पद हैं उनको आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पठितवान है ये पुल्लिंग है, ये सारे जो दे रखे हैं ये पुल्लिंग है,
इसका एक वचन स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन स्त्रीलिंग है। जैसे हमने ऊपर तौत प्रत्यय पढ़ा था तो ये सारे तौत प्रत्यय से बने हुए हैं। एक वचन भी स्त्रीलिंग में है और बहुवचन भी स्त्रीलिंग में है, और जो इधर दे रखे हैं ये सारे पुल्लिंग में है। ठीक है, तो इन्हीं को आपको बनाना है। तो जैसे पहला दे रखा है पठितवान, तो स्त्रीलिंग में बनाया एक वचन में पठितवती और बहुवचन बना पठितवत्यः। ऐसे आपको सारे बनाने हैं। तो इसमें देखिए खा है गतवान, क्या है गतवान। ठीक है, तो गतवान में स्त्रीलिंग में बनाएंगे एक वचन में तो बनेगा गतवती। ठीक है, और बहुवचन में बनाएंगे तो बनेगा गतवत्यः। क्या बनेगा गतवत्यः। लिखितवान दे रखा है पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग के एक वचन में बनेगा लिखितवती। क्या बनेगा लिखितवती। और बहुवचन में बनेगा स्त्रीलिंग में लिखितवत्यः। क्या बनेगा लिखितवत्यः। पुल्लिंग में दे रखा खादितवान, तो स्त्रीलिंग के एक वचन में बनाएंगे तो बनेगा खादितवती, और स्त्रीलिंग के बहुवचन में बनाएंगे तो बनेगा खादितवत्यः। अगला है क्रीडितवान, पुल्लिंग में है, इसको स्त्रीलिंग के एक वचन में बदलना है तो बनेगा क्रीडितवती, और बहुवचन में बनेगा क्रीडितवत्यः। ठीक है, हसितवान पुल्लिंग में है और इसको स्त्रीलिंग के एक वचन में बनाएंगे तो बनेगा हसितवती। क्या बनेगा हसितवती, और बहुवचन में बनेगा हसितवत्यः। क्या बनेगा हसितवत्यः। अगला है पुल्लिंग में निवेदितवान, इसको स्त्रीलिंग के एक वचन में बनाएंगे तो बनेगा निवेदितवती, और बहुवचन में बनेगा निवेदितवत्यः। ठीक है, क्या बनेगा निवेदितवत्यः। सूचितवान पुल्लिंग में है, इसको स्त्रीलिंग के एक वचन में बनाएंगे तो बनेगा सूचितवती, और बहुवचन में बनेगा सूचितवत्यः। एक वचन में बनेगा स्त्रीलिंग के सूचितवती और बहुवचन में बनेगा सूचितवत्यः। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, उदाहरणानुसारम अद्योलिखितानाम पदानाम पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु। अब आपको नीचे जो है तवत प्रत्यय से स्त्रीलिंग दे रखे हैं, इसको आपको पुल्लिंग के एक वचन और बहुवचन में बनाने हैं। इससे पहले तीसरे प्रश्न में हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का एक वचन और बहुवचन बनाया था, अब आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग का एक वचन और बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे पहला दे रखा है पठितवती, ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग में बनेगा पठितवान और बहुवचन में बनेगा पठितवन्तः। तो ऐसे आपको सारे बनाने हैं। अब इसमें जैसे ये है कृतवती, क्या है कृतवती, तो पुल्लिंग में बनेगा कृतवान, इसके बहुवचन में बनेगा पुल्लिंग के कृतवन्तः। क्या बनेगा कृतवन्तः। ऐसी गा है दृष्टवती, तो दृष्टवती पुल्लिंग के एक वचन में बनेगा दृष्टवान और बहुवचन में बनेगा दृष्टवन्तः। ठीक है, घा है दत्तवती, दत्तवती का पुल्लिंग के एक वचन में बनेगा दत्तवान और पुल्लिंग के बहुवचन में बनेगा दत्तवन्तः। ठीक है, फिर है प्रक्षालितवती, क्या है प्रक्षालितवती, तो पुल्लिंग के एक वचन में बनेगा प्रक्षालितवान और बहुवचन में बनेगा प्रक्षालितवन्तः। धावितवती, धावितवती स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग के एक वचन में बनेगा धावितवान और बहुवचन में बनेगा धावितवन्तः। एक वचन में बना पुल्लिंग के धावितवान और बहुवचन में बना धावितवन्तः। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार, जैसे आपके उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको देखकर आपको अगले वाले प्रश्नों के वैसे ही परिवर्तन करना है जैसे इसमें किया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे किया है। जैसे यथा दे रखा है, यथा मतलब जैसे। ठीक है, तो पिता कषायम पिबति। ठीक है, तो क्या लिखा, ये सिंपल में दे रखा है पिबति, केवल इसको चेंज करना। ठीक है, पिता कषायम पीतवान, पुल्लिंग, क्योंकि पिता शब्द जो है पुल्लिंग है। ठीक है, तो पीतवान बन गया। अहम पुस्तकम नयामि, तो यहाँ पर अगले में अहम पुस्तकम नीतवान भी हो सकता है और नीतवती भी हो सकता है, क्योंकि अहम जो है मैं, वो पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो पुल्लिंग में नीतवान, स्त्रीलिंग में नीतवती। ठीक है, ऐसे हमने आगे के बनाने हैं।
का जैसे दे रखा है, का दे रखा है, युवकः आपणम गच्छति, युवकः आपणम गच्छति अर्थात युवक बाजार जाता है। तो इसका आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो प्रत्यय बनाना है युवकः आपणम गतवान, क्योंकि युवक शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। तो क्या बनेगा, युवकः आपणम गतवान, गच्छति की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे गतवान, ठीक है। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में। खा है इसका सह रोटिकाम खादति, सह रोटिकाम खादति, वह रोटी खाता है। तो खादति को हमने चेंज करना, ठीक है। तो बनेगा सह रोटिकाम खादित्वान, क्योंकि सह शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ये सह शब्द क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो खादित्वान बनेगा, खादति की जगह पे हो जाएगा खादित्वान, वह रोटी खा चुका है। यानी कि हमें बनाना है तव तो प्रत्यय से भूतकाल में, ठीक है। तो वह रोटी खा चुका है। फिर है महिला वस्त्रम ददाति, महिला वस्त्रम ददाति, महिला कपड़ा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे महिला है, स्त्रीलिंग है, तो हमें ये ददाति का जो धातु बनेगी वो स्त्रीलिंग में बनेगी। तो बनाएंगे महिला वस्त्रम दत्तवती, महिला वस्त्रम दत्तवती, महिला ने कपड़ा दिया, भूतकाल हो गया, ठीक है। कहा है बालकः द्विचक्रिकातः पतति, बालक जो है साइकिल से गिरता है, ठीक है। बालक जो है साइकिल से गिरता है। तो बालक पुल्लिंग है और पतति शब्द से बनाना हमने, तो क्या बनेगा, बालकः द्विचक्रिकातः पतितवान, पहले पतति था अब बन गया पतितवान, बालक साइकिल से गिरा, ठीक है, भूतकाल। पितामही चलच्चित्रम पश्यति, पितामही चलचित्रम पश्यति, तो इसका बनेगा दादी चलचित्र देखती है, पितामही वाला दादी, ठीक है। तो यहाँ पे पितामही दादी जो है स्त्रीलिंग है, तो पश्यति का बनाएंगे हम, ठीक है। पितामही चलचित्रम दृष्टवती, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे पश्य रूप है, लेकिन जब इसका तौत प्रत्यय से बनाएंगे तो देखने के लिए दृष्टवती धातु बनेगी, ठीक है। तो दादी ने चलचित्र देखा, ठीक है। फिर है अहम गृह पाठम लिखामि, अहम गृह पाठम लिखामि, मैं गृह पाठ लिखता हूं या लिखती हूं, क्योंकि अहम शब्द में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो अहम गृह पाठम लिखितवान या अहम गृह पाठम लिखितवती, ठीक है। मैंने गृह पाठ लिखा, मैंने गृह पाठ लिखा, लिखितवान भी हो सकता है और लिखितवती भी हो सकता है, ठीक है। त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तो त्वम में भी जो है मेल फीमेल के लिए एक ही शब्द होता है त्वम, अब गच्छसि से रूप बनाएंगे तो दोनों में बनेंगे, ठीक है। तो बनेगा त्वम कुत्र गतवान या त्वम कुत्र गतवती, तुम कहाँ गए या तुम कहाँ गई, दोनों शब्द हो सकते हैं, गए भी पुल्लिंग में और गई स्त्रीलिंग में। तुम कहाँ गए या तुम कहाँ गई, त्वम कुत्र गतवान या त्वम कुत्र गतवती, ठीक है। आगे देखो, जा अश्वाहा वने धावन्ति, अब अश्वाहा जो शब्द है वो बहुवचन में है, ठीक है। अश्वः अश्वौ अश्वाहा, तो अश्वाहा वने धावन्ति, देखो क्रिया भी बहुवचन है और अश्वा मीन्स घोड़े, घोड़े भी बहुवचन है, ठीक है। तो बनेगा अश्वाहा वने धावितवन्तः, जो क्रिया बनेगी धावितवन्तः वो भी बहुवचन की बनेगी कि घोड़े जंगल में दौड़े। पहले था कि अश्वाहा वने धावन्ति, घोड़े जंगल में दौड़ते हैं, अब बनेगा घोड़े जंगल में दौड़े, भूतकाल बनाना है, ठीक है। झा है बालिकाः शीघ्रम आगच्छन्ति, बालिकाएं जल्दी आती है, तो यहाँ पे बालिका स्त्रीलिंग है, तो आगच्छन्ति का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग रूप लगेगा। तो बालिकाएं जल्दी आती है, तो इसका बनेगा बालिकाः शीघ्रम आगतवत्यः, बालिकाएं जल्दी आई। और लास्ट है वयम समुद्र तीरे पयोहिमं खादामः, वयम समुद्र तीरे पयोहिमं खादामः, हम समुद्र के किनारे अर्थात तट पर आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। तो वयम शब्द उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो वयम जो है मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही हो सकता है। और खादामा का बनाएंगे तो आएगा वयम समुद्र तीरे पयोहिमं खादितवन्तः या खादितवत्यः, खादितवन्तः पुल्लिंग में, खादितवत्यः स्त्रीलिंग में, ठीक है। हमने आइसक्रीम खाई।
जो हमने शब्द है उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, जब तक हमें नाम पता ना हो। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनको देख के नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अत्र इदम अवधेयम फिर से आ गया। ठीक है, और इसमें आपको करना है कि वर्तमान काल क्रियापदेन सह, वर्तमान काल की क्रियापद के साथ स्मः इति अव्ययस्य योजनेन, स्मः ऐसा अव्यय जोड़कर भूतकाल अर्थ होता है। अगर हम किसी धातु के पीछे स्मा लगा दे तो भूतकाल में हो जाता है। जैसे सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, ये सिंपल है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पठति स्मा लगा, यानी कि इसका मतलब हो गया अपठत भूतकाल। सह बाल्ये पुस्तकानि पठति स्मः, इसका मतलब ये भूतकाल में हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके पास, अनुच्छेदे कोष्टकेषु केचन धातवः दत्ताः सन्ति। अनुच्छेद में कोष्टक में कुछ धातुएं दे रखी है। कोष्टक आपको दिख रहे होंगे, नीचे निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, उपरि दत्तम अवधेयांशम पठित्वा स्मः इति अव्ययपदम उपयुज्य अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु। कह रहा है ऊपर, ठीक है, ऊपरी दत्तम ऊपर दिए गए अवधेयांश, उनको देखकर पढ़कर, ठीक है, स्मा शब्द जोड़ते हुए अव्ययपद, स्मा जो अव्ययपद है उसको जोड़ते हुए अनुच्छेद को पूरा लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है शीर्षकम लिखन्तु। क्या लिखा है? शीर्षकम लिखन्तु। तो आपको यहाँ पे शीर्षक लिखना है पहले। तो आप लिख सकते हैं कृषकस्य आत्मगौरवः, कृषकस्य आत्मगौरव अर्थात कृषक का आत्मगौरव। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो अवच्छेद दे रखा है आपको, ये लिखा ना अवधेयांश पठित्वा, ये अवधेयांश दे रखा है, इसको पढ़कर। तो यहाँ पे कृषक के बारे में तो शीर्षक हो जाएगा कृषकस्य आत्मगौरवः, ये टाइटल हो गया। ठीक है, अब देखते कैसे बनेगा। कृषकः प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम, यहाँ पे गच्छ है अर्थात इसका हिंदी होगा किसान प्रतिदिन खेत में जाया करता था। क्योंकि भूतकाल में बनाना है तो स्मा लगाना पड़ेगा, तो गच्छ का हो जाएगा गच्छति स्मः अर्थात किसान प्रतिदिन खेत में जाया करता था। ठीक है, ठीक है, गच्छ से बनेगा गच्छति स्मः। फिर है जल संचयन, फिर है क्री धातु। जल संचयन मतलब वह जल का सिंचन, यानी कि पानी देता था खेत में, तो आएगा क्री से बनेगा करोति स्मः, यानी कि वह जल का सिंचन किया करता था खेत में। ठीक है, तो क्री का हो जाएगा करोति स्मः। फिर देखो आगे, कीटानाम निवारणार्थम जैवौषधम, फिर है स्थापय, यानी कि कीटों से बचने के लिए वह जैविक औषधि लगाया करता था। तो स्थापय का बनेगा स्थापयति स्मः। ठीक है, क्या बनेगा? स्थापयति स्मः। और फिर है सह कृषि कार्यम सम्यक, फिर है ज्ञा, ज्ञा मीन्स होता है जानना। ठीक है, तो वह कृषि कार्य को भली प्रकार जानता था, तो आपको लिखना है जानाति स्मः। ज्ञा से बनेगा यहाँ पे जानाति स्मः। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक से वहां बनना है जानाति स्मः। फिर आएगा अतः अन्ये कृषकाः संशयेन, फिर है प्रच्छ। ठीक है, इसलिए अन्य किसान संदेह से पूछा करते थे। अतः अन्य कृषकाः, इसलिए अन्य किसान जो है क्या करते थे? संदेह से पूछते थे। ठीक है, क्या पूछते थे? पृच्छ, पृच्छ मतलब पूछना, तो इसका आएगा पृच्छति स्मः। क्या आएगा? पृच्छति स्मः। सह स्वाभिमानेन, फिर है जीव, वह जो है आत्मगौरव से जीवन बिताया करता था। तो जीव मतलब जीवन बिताना, तो इसका आएगा जीवति स्मः। क्या आएगा? जीवति स्मः। फिर है अतः अहम कृषकः भूमिपुत्रम इति स्वाभिमानम वद, इसलिए वह गर्व से कहता था। क्या कहता था? अहम कृषकः भूमिपुत्रः, मैं किसान हूँ, भूमिपुत्र हूँ। तो वद के लिए आएगा। ठीक है, कहता था, वद के लिए आएगा वदति स्मः। ठीक है, स क्षेत्रम गौमयम योजय, तो योजय से बनेगा योजयति स्मः। क्या बनेगा? योजयति स्मः, अर्थात वह खेत में गोबर डाला करता था। गौमय मतलब गोबर। ठीक है, फिर है आगे न तो कृतकान पदार्थान, न कि कृत्रिम पदार्थ। ठीक है, ये वह केवल गोबर का यूज करता था, कोई कृत्रिम पदार्थ
नहीं देता था। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका भव। ठीक है, अब भव से बनाना है। कह रहा है इसीलिए धान की जो गुणवत्ता थी वो अधिक होती थी। तो होती के लिए लिखेंगे भवति स्मः। क्या लिखेंगे? भवति स्मः। जनाः जालपुट माध्यमेन तस्य तंडुलम, फिर है तस्य तंडुलम, फिर है क्रीर्ण। तो क्रीर्ण का बनेगा क्रीणन्ति स्मः। अर्थात इस लाइन का मतलब हुआ जनाः जालपुट माध्यमेन। ठीक है, इसका मतलब है कि लोग जालपुट माध्यमेन अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, जालपुट माध्यमेन मतलब इंटरनेट के माध्यम से उसका चावल खरीदा करते थे। तस्य तंडुलम, तंडुलम मतलब चावल और क्रीण मतलब खरीदना, तो ये जाएगा क्रीणाति स्मः। ठीक है, फिर है एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषिकार्येण स सुखम जीव। एवं तस्य, ठीक है, एवं तस्य इस प्रकार, तस्य परिवारस्य उसका परिवार, ठीक है, सर्वे जना उसके परिवार में सभी लोग कृषि कार्य से सुखपूर्वक, और फिर जीव है तो जीव से बनेगा जीवंत स्म अर्थात जीवन यापन करते थे। उसी खेती से उनका परिवार चलता था। फिर है सह सर्वान। ठीक है, सह सर्वान फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है वद। तो सह सर्वान मतलब वह सबको कहा करता था। वद लिखा है तो वदति स्मः, वह सबको कहा करता था। क्या कहता था? कृषकः न दीनः न च दरिद्रः, कि किसान न तो दीन है न दरिद्र है, परम सर्वेषां पोषकः, बल्कि सबका पोषक है। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसमें बताए हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको करने हैं। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप इनको आराम से देखकर कहानी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद योग्यता विस्तार है। कह रहा है स्वास्थ्य रक्षणाय नियमाः, स्वास्थ्य की रक्षा के नियम। ध्यान से सुनिएगा, एक श्लोक है जिसके माध्यम से बता रहा है कि स्वास्थ्य की कैसे रक्षा की जा सकती है। कह रहा है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है, अपनी आयु बढ़ाने के लिए रक्षार्थ मायुषः, रक्षार्थम प्लस आयुषा, अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही, यानी कि सुबह जल्दी उठकर, सूर्योदय से पहले उठकर, ठीक है, उसको जागना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी आयु बढ़ाने के लिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। सर्वमेव परित्यज्य, अन्य सभी चीजों को त्याग कर, शरीरम अनुपालयेत, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। पहले श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा श्लोक है भोजनांते पिबेत तक्रम। भोजनांते पिबेत तक्रम अर्थात भोजन के अंत में, तक्र मतलब होता है छाछ, ठीक है, भोजन करने के बाद छाछ को पीना चाहिए। वासरांते पिबेत पयः, वासरांते अर्थात दिन के अंत में, जब दिन खत्म हो रहा हो उसके अंत में, पिबेत पयः, पय मीन्स होता है दूध। तो क्या कर रहा है, दिन के अंत में क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है निशांतेच पिबेत वारी, निशांतेच पिबेत वारी अर्थात रात के अंत में, यानी कि सोने से पहले क्या कर रहा है, पिबेत वारी अर्थात वारी मतलब पानी, सोने से पहले क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, और सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, त्रिभी रोगो न जायते, इन तीन बातों का जो पालन करता है वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखो इसमें योग्यता विस्तार में भूतकालः गतकालम ज्ञाप्यति। भूतकाल जो है वो बीते हुए काल को बताता है। ठीक है, भूतकाल हमेशा बीते हुए काल को, समय को बताता है। धातूनां सह तवतु इति प्रत्ययस्य योजनेन अपि भूतकालार्थकानि पदानि भवन्ति। धातुओं के साथ तवतु प्रत्यय जोड़ने से, ठीक है,
तवोत प्रत्यय जोड़ने से भूतकालार्थ कानि पदानि भवन्ति। भूतकाल अर्थ में पद बनते हैं। भूतकाल अर्थ में पद बनते हैं। जैसे पट के साथ तवोत प्रत्यय लगाया है, कह रहा है ना धातुओं के साथ तवोत प्रत्यय, ठीक है। तो धातु पट है और तवोत प्रत्यय है, तो पट के साथ तवोत प्रत्यय लगाया, ठीक है। तो तवत का तवत शेष रहता है, तो ये पुल्लिंग में बनेगा पठितवान और स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती, ठीक है। अगला है वर्तमान क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययपदस्य योजनेन अपि भूतकालार्था भवति। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, कि वर्तमान काल की क्रियापद के साथ, वर्तमान काल की क्रियापद के साथ स्म इति अव्ययपदस्य, स्म अव्यय पद जोड़ने से, स्म क्या है, एक अव्यय पद है, इसको जोड़ने से योजनेन, ठीक है, जोड़ने से भूतकालार्था, भूतकाल का अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे गच्छति स्मः, इसका मतलब है कि भूतकाल अर्थात गया, तो गतवान पुल्लिंग में और गतवती स्त्रीलिंग में। लिखति स्मः भूतकाल अर्थ में बता रहा है, लिखितवान पुल्लिंग में, लिखितवती स्त्रीलिंग में। ऐसी कुछ शब्द हमें नीचे दिए हुए हैं, हम इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे धातु दे रखी है गम, लिख, गा, पा, श्रु, दा, ज्ञा, क्री, दृश, स्ता, ये सारी धातुएं हैं, ठीक है। और धातु के साथ जो है लट लकार वर्तमान काल में गम से गच्छति बना, भूतकाल में लंग लकार होता है, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, उसमें अगच्छत बनता है, और तवत प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग में गतवान बनता है। गम से ही कर रहे हैं हम, ठीक है, गम से गतवान, और तवत प्रत्यय को जब स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे तो गतवती बनेगा, और स्मः प्रयोग करेंगे जब भूतकाल में तो गच्छति स्मः ऐसा बनेगा। ऐसी लिख धातु है, वर्तमान काल में लिखति, भूतकाल में अलिखत, और जब तवतु प्रत्यय जोड़ा तो लिखितवान पुल्लिंग में, और तवतु प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग में लिखितवती। और जब स्मः धातु का प्रयोग करा तो क्या बना, लिखति स्मः, ये भी भूतकाल में इसका प्रयोग हो रहा है। गा धातु से गायति, भूतकाल में अगायत, ठीक है। और जब तवतु प्रत्यय से पुल्लिंग में बनाएंगे गीतवान, स्त्रीलिंग में बनाएंगे गीतवती, और स्म का प्रयोग करेंगे तो गायति स्मः। पा धातु पिबति, अपिबत, तवतु प्रत्यय जोड़ा पीतवान, स्त्रीलिंग में पीतवती, और स्म शब्द जोड़ा तो पिबति स्मः। श्रु धातु शृणोति, ठीक है, लंग लकार में अशृणोत, तवतु प्रत्यय जोड़ा श्रुतवान पुल्लिंग, श्रुतवती स्त्रीलिंग, और इसमें जोड़ा तो शृणोति स्मः। दा धातु ददाति, अददात, ठीक है, ददाति वर्तमान काल था, भूतकाल में बनेगा अददात, और तवतु प्रत्यय जोड़ा दत्वान, दत्वती स्त्रीलिंग में, और ददाति स्मः, स्म का प्रयोग करके। ज्ञा से जानाति बना, ठीक है, भूतकाल में बनेगा अजानात, ठीक है, तवतु प्रत्यय जोड़ा पुल्लिंग में ज्ञातवान, तवतु प्रत्यय जोड़ा स्त्रीलिंग में ज्ञातवती, और जानाति स्मः, स्म शब्द लगा के। क्रे से, क्री का जो है री का अर हो जाता है तो करोति हो जाएगा वर्तमान में, भूतकाल में अकरोत, तवतु प्रत्यय लगाया पुल्लिंग में कृतवान, तवतु प्रत्यय लगाया स्त्रीलिंग में कृतवती, ठीक है। और स्म शब्द का प्रयोग किया तो क्या आया, करोति स्मः, ठीक है। इसी प्रकार दृश धातु, दृश्य के रूप वर्तमान में पश्य से बनते हैं तो पश्यति आएगा, भूतकाल में अपश्यत बनेगा, ठीक है। और जब तवतु प्रत्यय जोड़ा तो दृश्य ही बनेंगे, दृष्टवान, ठीक है, दृष्टवती स्त्रीलिंग में, और जब हम स्म शब्द का प्रयोग करेंगे तो पश्यति स्मः। ऐसी स्था धातु है, तिष्ठ से रूप बनाए वर्तमान और भूतकाल में तो तिष्ठति वर्तमान में और अतिष्ठत भूतकाल में, और जब तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो स्था से बनेंगे तो स्थितवान हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में स्थितवती हो जाएगा, और जब स्म शब्द का प्रयोग करेंगे तिष्ठति स्मः, ठीक है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कैसे बने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में पहला है परहितार्थम सेवारतानाम प्रेरकाणाम महात्मानाम जीवन संबद्धाम कथाम संग्रहणन्तु, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए काम करने वाले एक महान व्यक्ति की कहानी को आपको इकट्ठा करके लिखना है, ठीक है। दूसरा है अस्माकं समाजे कुटुंबे वा सेवा कार्यम कुर्वतः जनद्वयस्य विवरणम लिखन्तु, कह रहा है आपके समाज, अस्माकं समाज आपके समाज या कुटुंबे, ठीक है, या परिवार में सेवा कार्य कर रहे जनद्वयस्य
दो व्यक्तियों का विवरण आपको लिखना है जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो तीसरा, भवतां परिवेशे विद्यमानानाम् आयुर्वेदीय सस्यानां पदार्थानां च नामानि लिखन्तु तेषां स्वास्थ्य रक्षण लाभान लिखन्तु। कह रहा है आपके वातावरण में, भवतां परिवेशे अर्थात आपके वातावरण में पाए जाने वाले, ठीक है, आयुर्वेदिक पौधों को, आयुर्वेदिक पौधों और पदार्थ, आयुर्वेदिक जो पौधे हैं और जो पदार्थ हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। तेषां स्वास्थ्य रक्षण लाभान लिखन्तु, और उनके स्वास्थ्य लाभ, उनसे क्या क्या स्वास्थ्य के लाभ होते हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, जैसे दे रखा है बिल्वम पाचम क्रियाम वर्धते, बिल्व जो फल होता है, बेल पत्र का जो फल होता है, बेल का जो पौधा होता है, ठीक है, जिसको हम शिवजी में चढ़ाते हैं, उसका जो फल है उससे पाचन क्रिया सही होती है, उसका जूस पीकर। लवंगा अर्थात लौंग से दंत समस्या कासम चनासित, और लौंग जो घर में होती है उससे दांतों की समस्याओं और कासम चनासित, कासम मतलब खांसी, खांसी को ठीक करता है। फिर नीचे चौथा है इसमें, अधः कानिचन चित्राणि वाक्यानि च सन्ति, ठीक है, अधा नीचे जो है कुछ चित्र और वाक्य दिए गए हैं। चित्राणि पश्यन्तु, चित्र को देखो, वाक्यानि पठन्तु, वाक्यों को पढ़ो। इदानीम उचितम वाक्यम चित्रेण सह योजन्तु, और अब आपको उचित वाक्य चित्र के साथ जोड़ने हैं। ठीक है, तो आपको ये वाक्य दिए हुए हैं, आपको ये वाक्य दिए हुए हैं। ठीक है, वाक्य ये है, धेनुर्माता परम शिवा, धेनुर्माता परम शिवा, अर्थात धेनुर्माता ये है। ठीक है, धेनु मतलब गाय। नित्यम माता पितरो सेवा, नित्य माता पिता की सेवा करो, तो कहाँ पे कर रहे सेवा, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रोगातु प्राणाम उपचारः, ठीक है, यहाँ पे रोगी का उपचार किया जा रहा है। गृह कार्येषु भगिन्याः साहाय्यम, घर में जो है बहन की सहायता करना। ठीक है, और परस्परम कार्य करणे सहाय्यम, एक दूसरे के साथ हाथ बटाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो प्रिय छात्रों, यह था आपका आज का पाठ, और पाठ था हमारा पंचमा पाठा, और पंचमा पाठ का नाम था, इसके प्रश्न उत्तर जो हमने आज करे थे पंचमा पाठ। पांचवा पाठ था आपका सेवा ही परमो धर्मः, और इस पाठ पर आज हमने प्रश्न उत्तरों पर विशेष रूप से चर्चा की। ठीक है, आपको इसमें हमने हिंदी में भी आपको इसको समझाया है, इसके प्रश्न उत्तरों को आपको हिंदी में समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अर्थात छठे पाठ के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।